हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किया और पॉलिटी की सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए जा चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। किन भाग में है, किन आर्टिकल्स में है, क्या क्या जो है संविधान में जो है इसके बारे में यानी व्यवस्थाएं दी गई है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में यानी आज के इस वीडियो में मूल रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए इस नीति निर्देशक तत्व के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो है कई देशों के संविधानों का अनुकरण किया है और उसके बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया। जैसे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, तो यह जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी आयरलैंड के संविधान का अनुकरण किया गया हमारे नीति निर्देशक तत्वों के लिए। दोस्तों, अलग अलग संविधानों के अध्ययन के कारण ही जो हमारे संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे देश का आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग 4 में हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, यानी भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में एक चीज़ बताना भूल गई थी दोस्तों, मैंने गलती से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 का क बता दिया था और इसे मैंने मूल संविधान का हिस्सा नहीं बताया था, जबकि ये मूल संविधान का हिस्सा है। दोस्तों, मुझे मूल कर्तव्य और मूल नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, इस वजह से मैंने गलती से उसे 4 का क बताया, जबकि यह 4 का यानी भाग 4 में इसका वर्णन है। दोस्तों, 4 का क में आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य 4 के क में 51 का ए हो जाएगा आपका। तो हम ये इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? तो भाग 4 में वर्णन किया गया और यह जो है मूल संविधान का हिस्सा है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? मूल संविधान का हिस्सा है। और मूल कर्तव्य क्या है? मूल संविधान का हिस्सा नहीं है और उसे जो है 4 के क में यानी संशोधन के थ्रू जो है मूल कर्तव्य लागू किए गए, जोड़े गए हमारे संविधान में, उसे 4 के क में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको 36 से 51 के मध्य, यानी भाग आपका 4 हो जाएगा और आर्टिकल जो है किस में हो जाएगा? 36 से 51। दोस्तों, हमारे संविधान में जो है मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 आपकी अनुसूची थे और 22 भाग थे। अभी भाग की बात करें तो 25 भाग हो गए हैं, आर्टिकल की बात करें तो 448 आर्टिकल हो गए हैं और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो 4 भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और आर्टिकल की अगर बात करें तो 36 से 51 के मध्य इसका वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों, संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही वह है भाग दोस्तों जो कि संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिबिंबित करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे इसका आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो दोस्तों, इसमें आर्थिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है, सामाजिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है और प्रशासनिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल सिद्धांत या उद्देश्य कहिए। दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है दोस्तों हमारे संविधान में, तो इसके तहत यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, यह न्यायालय में आपका प्रवर्तनीय नहीं है। यानी इसके लिए क्या है, आपका न्यायालय का दरवाज़ा आप खटखटा नहीं सकते हैं, न्यायालय की शरण में आप नहीं जा सकते हैं। और जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमने भाग 3 में पढ़ा था दोस्तों, उसके लिए क्या है, वह आप यानी उसका संरक्षण कौन करती थी, न्यायालय करती थी। किंतु इसका संरक्षण न्यायालय नहीं करती, यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने संसाधनों के अनुसार जो है राज्य के नागरिकों को यह व्यवस्था दे अथवा नहीं दे। यह राज्य के यानी स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसमें जो है नागरिकों को यानी कि न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है या न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है आपका दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना जो है क्या है, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाए। यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों केटी शाह का है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है क्या हो सकता है दोस्तों, आपका यानी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अदा किया जा सकता है। तो आपका केटी शाह का यह जो है कोटेशन है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 हुआ, जिसे हम लोग मिनी संविधान भी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यह जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, तो इसके तहत ही जो है आपके ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मौलिक अधिकारों से क्या हो गया दोस्तों, अधिक प्रभावशाली बनाया गया आपको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो आपका नीति निर्देशक तत्व ही है दोस्तों जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की क्या करता है दोस्तों, प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया है। तो नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों आपका कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। यानी इसका मूल उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्वों का, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ जिसमें कि जनता का हित क्या हो, सर्वोपरि हो, यह आपका नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे सिद्धांत है दोस्तों, तो बाध्य योग नहीं है। यानी आपका इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, न्यायालय का दरवाज़ा आप नहीं खटखटा सकते हैं, न्यायालय की शरण में आप नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन होंगे उन पर निर्भर करता है। यानी सरकार के पास क्या संसाधन है और उसका उपयोग यानी वह किस प्रकार जो है जनता के कल्याण के लिए करती है, कल्याणकारी राज्य के लिए करती है, इस पर निर्भर करती है। यानी मूल रूप से आपकी जो आर्थिक स्थिति है सरकार की संसाधनों के मामले में, उसका उपयोग पर ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर
है। तो दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी मूल अधिकार न्यायालय में दोस्तों प्रवर्तनीय है, आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, किंतु नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के, वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थात यह मतलब कहिए तो ये हो जाएगा कि आप इसके लिए जो है, यानी राज्य अगर इसका यह लागू नहीं करती है तो आप इसके लिए जो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय को आप, यानी न्यायालय आपका संरक्षण इसके मामले में नहीं करेगी। तो यही हो गया आपका वाद योग्य नहीं होने का अर्थ। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों वे एक दूसरे के पूरक है, यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो कहाँ वर्णित है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो दोस्तों मूल अधिकारों का कुछ का हनन हो सकता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए, यानी पूरे मूल अधिकार। खास करके एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21 जो है, यह आर्टिकल मूल अधिकार से संबंधित है और यह आर्टिकल किसी भी स्थिति में, चाहे राष्ट्रीय आपात हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें यह आर्टिकल यानी यह मूल अधिकार क्या होगा दोस्तों, यह स्थगित नहीं होगी, इसका हनन नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या क्या कहा गया है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो कुछ का हो सकता है, यानी कुछ का हो सकता है, तो इसका तो किसी परिस्थिति में इन दोनों का नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह सन्निहित है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। तो एक क्या है दोस्तों आपका, यह जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इस वजह से दोस्तों यह क्या होगा, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अब बिहार की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जो नियमित शिक्षक है उन्हें अभी 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दिया जाता है, और जो नियोजित है तो उनको आपको 25 से 26 हज़ार सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि यह नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है, समान काम के लिए समान वेतन, तो इसलिए क्या है दोस्तों, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप इसके लिए न्यायालय की शरण तो ले सकते हैं, लेकिन न्यायालय 100% आपको सुरक्षा की इसकी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि यह कहाँ शामिल है दोस्तों, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यही अगर मौलिक अधिकारों में शामिल होता तो क्या होता है, यहाँ पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हो और न्यायालय जो है आपकी अधिकार की सुरक्षा का यानी दायित्व लेती। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो किस में प्रावधान है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इस दोनों के जो है पार्थक्य पृथक्करण का है, यानी कि राज्य के अलग कार्य दिए गए हैं और केंद्र के अलग कार्य दिए गए हैं, अधिकार क्षेत्र दोनों के अलग अलग किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और यह प्रश्न है दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम्स में, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल रट ही डालिए। अगला प्रश्न है हमारा कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है।
तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया दोस्तों, जो आपका 21 में था वही 22 में भी था, सिर्फ पूछने का तरीका आपका बदल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो वही हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से नहीं है दोस्तों, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भी यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और आपका गोवध निषेध भी जो आपका यानी गौ हत्या निषेध भी किया गया है आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में ही। निजी संपत्ति की समाप्ति का जो है यह नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, यानी निजी संपत्ति की समाप्ति जो है यह आपका मूल अधिकार में था दोस्तों, यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था। आरंभ में मूल अधिकार 7 थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत जो एक अधिकार को हटा दिया गया, अब मूल अधिकार 6 है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है राज्य के निर्देशक तत्व। बाकी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, यानी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को बढ़ाना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग या हिस्सा नहीं है। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।